अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी, लेकिन कल ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये खबर सामने आई है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। जिसके ऊपर उन्होंने आईसीसी से ये मुतालबा किया है कि वो तमाम तर मैचेस जो हैं वो करवा दें दुबई में। जिसके ऊपर जो है वो पीसीबी की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है कि अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे ना होने दिए आईसीसी ने, तो वो आईसीसी से मुतालबा करते हैं कि वो उन्हें कंपनसेशन पे करें, यानी जितना भी हमारा अर्निंग होनी थी इस टूर्नामेंट के दौरान, वो सारी रकम अदा करें, जो कि आईसीसी के लिए एक नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और वो चाहते हैं कि तमाम तर मैचेस दुबई में करवाए जाएँ। अब 3 तरीकों से ये टूर्नामेंट हो सकता है। पहला तरीका जो है, वो ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से राज़ी करे इंडिया को कि वो यहाँ पे आके खेलें। जैसे हम अभी वर्ल्ड कप खेलने गए, अगर 2025 तक पीसीबी राज़ी कर ले। अगर ऐसा नहीं होता, तो दूसरा तरीका ये है कि जो है वो जो भी दुबई वाली पेशकश की गई है बीसीसीआई की जानिब से, उस पर अमल किया जाए और आईसीसी कह दे कि हम सारे के सारे मैचेस दुबई में करवा देते हैं। या फिर तीसरा तरीका हाइब्रिड मॉडल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप जब हुआ था, तब भी हाइब्रिड मॉडल लगा था और इंडिया ने जब यहाँ पे आने से इनकार किया था एशिया कप खेलने से, जब 2022 में भी एशिया कप हाल ही में हुआ था, तब भी हाइब्रिड मॉडल लगा था और उस पर पीसीबी ने कहा था कि हमें चंद एक मैचेस यहाँ पे करवाने दें और बाकी का टूर्नामेंट हम श्रीलंका में करा लेते हैं, और जिसके तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए थे और बाकी के तमाम मैचेस श्रीलंका में हुए थे। तो ये भी हो सकता है कि आईसीसी इंडिया को कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल लगा रहे हैं, जिसके तहत हम चंद एक मैचेस पाकिस्तान में करवा देंगे और चंद एक मैचेस हम जो हैं वो दुबई में करा देंगे। क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, तो ये लाज़मी है कि पाकिस्तान में चंद एक मैचेस हों। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि 1996 के बाद से लेके अब तक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हुआ है। 1996 में आधा टूर्नामेंट इंडिया में खेला गया था वर्ल्ड कप का, आधा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में खेला गया था। उसके बाद से लेके अब तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट 2 मुल्कों में नहीं हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि लग जाए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होता है। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि एशिया कप में 5 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में 8 या 10 टीमें हिस्सा लेती हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ले रही हैं 8 टीमें हिस्सा। तो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग कंसर्न था एशिया कप में वो थोड़ा कम था। सिर्फ़ चंद टीमों को ट्रैवल करना पड़ा था, 1-2 टीमों को। लेकिन यहाँ पे 8 टीमें होंगी और वो ऐतराज़ करेंगी कि भाई पाकिस्तान से खेलने के लिए जो है पाकिस्तान में आओ और इंडिया से खेलने के लिए दुबई में जाओ। और इससे पीसीबी पर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि हम लोग होस्ट होंगे तो हमें उनके खर्चे भी उठाने होंगे, तो ये एक मसला हो सकता है। लेकिन अगर आखिर में आके यही फैसला हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस कराना ज़रूरी है, तो उस सूरत क्या होगा वो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब अगर जैसे हाइब्रिड मॉडल लग गया, तो क्या होगा? पहले तो 2 ग्रुप्स बनाए जाएँगे 4-4 टीमों के, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी हुआ था कि 2 ग्रुप्स बने थे 4-4 के। तो ए ग्रुप में मान लें कि आप जो ग्रुप ए है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये होंगी। अब इंडिया तो डायरेक्ट जाएगा दुबई, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल लगा हुआ है, वो यहाँ नहीं आएँगे। पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा न्यूज़ीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अपने घर पे। लेकिन भारत से खेलने के लिए जाना पड़ेगा दुबई, और ये एक फटीग फैक्टर होगा, उनको खबारी उठानी पड़ेगी और दूसरे बोर्ड्स भी इस पे एतराज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान से खेलने के लिए यहाँ पे आओ, इंडिया से खेलने के लिए वहाँ जाओ। तो ये मसला हो सकता है इन फ्यूचर अगर हाइब्रिड मॉडल पे राज़ी होते हैं। तो पाकिस्तान अपना मैच भारत से खेलने के लिए वहाँ जाएगा, लेकिन न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से अपने मुल्क में ही खेलेगा। इसी तरीके से न्यूज़ीलैंड
अपने मैचेस पाकिस्तान से यहीं खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया से भी यहीं खेलेगा, लेकिन भारत से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने मैचेस पाकिस्तान से यहीं खेलेगा, न्यूजीलैंड से भी यहीं खेलेगा, लेकिन भारत से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा। अब अगर बात कर लें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में जो चारों की चारों जो टीमें हैं, वो ऐसी टीम है जिसमें इंडिया शामिल नहीं है। उसमें शामिल है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो वो तो अपने लीग मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेंगी, लेकिन इनके लिए भी मसला होगा, क्योंकि दोनों ग्रुपों में से जो टॉप 2 टीम्स होंगी, जो पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे जो टीम्स होंगी दोनों ग्रुप से, वो क्वालीफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। यानी यहाँ से मान लें इंडिया ने पहली पोजीशन पे किया, क्वालीफाई कर गई, पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन पे अपना लीग मैचेस फिनिश किए, क्वालीफाई कर गई, वहां से साउथ अफ्रीका ने फिनिश किया पहली पोजीशन पे, क्वालीफाई कर गई ग्रुप बी से, इंग्लैंड ने दूसरी पोजीशन पे फिनिश किया, क्वालीफाई कर गई। अब सेमीफाइनल कैसे होगा? इंडिया ने पहली पोजीशन पे फिनिश किया है, ग्रुप ए में है इंडिया, पहली पोजीशन पे फिनिश किया है। इंडिया ग्रुप बी की उस टीम से मुकाबला करेगा जो कि ग्रुप बी में सेकंड पोजीशन पे होगी, यानी कि इंग्लैंड अगर सेकंड पोजीशन पे फिनिश करेगा तो इंडिया का सेमीफाइनल हो जाएगा इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान में इस वक्त होगी, उसको जाना पड़ेगा सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई। इसी तरीके से पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे अगर फिनिश करेगा और साउथ अफ्रीका पहली पोजीशन पे फिनिश करेगा ग्रुप बी से, तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल खेलेगा पाकिस्तान में ही। लेकिन अगर कहीं इंडिया जीत जाता है इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान इधर से जीत जाता है साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा दुबई, दुबई जाना पड़ेगा भारत से खेलने के लिए। लेकिन अगर इक्वेशन चेंज हो गई कि इंडिया हार गया, इंग्लैंड आ गया, तो इंग्लैंड जो कि पहले इधर से दुबई गया था, उसको वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान में फाइनल खेलने के लिए। ये एक सिचुएशन बन सकती है कि अगर इंडिया बाहर हो जाएगा तो फिर तो दुबई में फाइनल होने का कोई चांस नहीं, फिर तो पाकिस्तान में ही फाइनल खेला जाएगा। तो फिर ये फटीक जो है पड़ेगी टीमों को, जो कि मैंने बताई, सारा कुछ बताया कि अगर हाइब्रिड मॉडल लग जाता है। खैर अभी तो ये खाली एक खबर आई है, अभी बहुत कुछ इस पे होना है, हो सकता है कि आगे कोई ना कोई हल निकल आए, लेकिन अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने से, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, और दुबई में उन्होंने करवाने का मशवरा दिया है। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट, और ये जो सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ये उस सूरत होगा जब अगर हाइब्रिड मॉडल लग गया। अगर तो हाइब्रिड मॉडल नहीं लगता तो फिर 2 कंडीशंस होंगी कि या तो फिर आप पाकिस्तान में सारा टूर्नामेंट करवा लो, या फिर आप दुबई में सारा टूर्नामेंट करा लो। खैर अभी इस पे आगे बहुत कुछ होना बाकी है, तो हमें तो उम्मीद है कि सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। एशिया कप भी नहीं हो सका, तो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा फैसला सामने आए। तो अगर इससे मुतल्लिक कोई भी खबर मज़ीद आएगी तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो हैं वो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और क्रिकेट से रिलेटेड भी कोई भी न्यूज़ होगी वो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। क्रिकेट एनालिसिस आपको मिलते हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।